हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे, जो IUPAC था लेक्चर, उसमें हमने थियरी तो देख लिया था, उसके साथ साथ नीट के PYQs भी देख लिए थे। इस सेशन में हम क्या करेंगे कि कुछ ATE MCQs होंगे वो सॉल्व करेंगे। ATE MCQs कहाँ से हैं? ये आपके प्रैक्टिस के लिए है और ये JEE मेंस से है। और JEE मेंस में जितने भी IUPAC के क्वेश्चंस थे 2026 से लेके 2020 तक के, हम वो सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको रीनीट के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ओके, और रिवीजन भी हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, कंपाउंड कौन सा है, ये रहा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH Br C डबल बॉन्ड O CO CH2 CH2 CH3। ओके, ये हमारा कंपाउंड है, उसका हमको ना IUPAC नेम देना है। अब देखो क्या है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, एस्टर ग्रुप है। ओके, एस्टर ग्रुप है। जब एस्टर ग्रुप हो तो आपको पता होना चाहिए कि एस्टर ग्रुप के पास दो साइड होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो इन दोनों में से हमको किसको वर्ड रूट बनाना चाहिए और किसको प्रीफिक्स। ओके, जिसका भी कम कार्बन होगा वो हमारा प्रीफिक्स बनेगा और जिसके ज़्यादा कार्बन होंगे वो हमारा वर्ड रूट होगा। ओके, वो तो आपको पता ही होगा, हमने थियरी में देख लिया था। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें, मीन्स के कम से कम टाइम में इसको हम कैसे सॉल्व करें। देखो, इसके लिए एक ट्रिक है कि जब भी एस्टर हो तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस तरफ है, वही हमारा बेस है और वही हमको पहले ढूंढना है। ओके, चलो शुरू करते हैं। मैं करता हूँ पहले इसको, कैमरा को यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, चलो आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो हम कैसे फटाफट सॉल्व करें इसे। देखिए, ये हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, छठा और सातवां। ओके, 7 कार्बन का हमारा मेन चेन है और वही हमारा बेस होगा। ओके, बेस को हम पहले ढूंढेंगे। ओके, बेस को हम पहले ढूंढेंगे। 7 कार्बन का एस्टर मतलब क्या बनेगा, 7 का हेप्टेन और एस्टर है, मीन्स के OH प्रत्यय लगेगा। हेप्टेनोएट हमको ढूंढना है। हेप्टेनोएट इन चार ऑप्शन में से कौन सा है, यहाँ पे क्या है, प्रोपेनोएट है, तो ये आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे हेक्सेनोएट है, हेक्सेनोएट भी हमारा आंसर नहीं आएगा। एक प्रोपेनोएट फिर से है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन में क्या है, एन प्रोपाइल 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेनोएट है। हेप्टेनोएट है मीन्स का 7 कार्बन और वही हमारा आंसर होगा। ओके, अब ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे कौन सा आंसर टिक करेंगे, या टिक करेंगे, बट आपको नहीं करना। क्यों, कि आपको पता होना चाहिए कि जो एस्टर होगा, तो एस्टर में जो एस्टर का कार्बन होता है वो भी काउंटिंग में आता है, तो वो भी हमको गिनना है, राइट। तो हम वो भी गिनेंगे, जिससे क्या होगा, हमको 7 कार्बन मिलेंगे। अब जो आप इसको नहीं गिनेंगे तो क्या आप करोगे, हेक्सेनोएट लगाओ, मीन्स के हेक्स मीन्स के 6 कार्बन, और 6 कार्बन लगाओगे तो गलत होगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ पे जो पोजीशन होगी तो आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन में दूसरे पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो है। क्या है, ब्रोमो है। और पाँचवें कार्बन पे क्या है, मिथाइल है। ओके, तो आप ये हमारा क्या हो गया, हमारा जो मेन बेस है वो हो गया, हमारा 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेनोएट। ओके, और इसके आगे क्या लगाएंगे हम, इसको, ये है हमारा नॉर्मल प्रोपाइल, बस ये हम आगे लगा देंगे। तो ये बन गया हमारा ऑप्शन सी। क्या है, एन प्रोपाइल 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेनोएट। ओके, बहुत ईजी था। आप एक ही मिनट में आप उसके 30 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। पहले क्या करना है, ग्रुप ढूंढो, कौन सा ग्रुप है, कौन सी चेन लंबी है। ओके, वो हमारा बेस, बस सॉल्व हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड देता हूँ। ये रहा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3।
ओके, तो ये रहा हमारा क्या है, कंपाउंड। मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ। ओके, अब 4 ऑप्शन देख सकते हैं। मैं फिर से कहा, कौन से ट्रिक, बेस ढूंढो कि बेस कौन सा है। ओके, तो पहले बेस ढूंढो। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का बेस आपको कहाँ पे दिख रहा है? 6 कार्बन का बेस मीन्स के हेक्सेन। हेक्सेन कहाँ पे? ए में है। हेप्टेन बी में नहीं है। हेक्सेन डी में है और सी में भी हेक्सेन है। ओके, तो ए सी डी से आंसर होगा। ओके, अब देखिए ये ऑप्शन में क्या है, इथाइल है। इथाइल दिख रहा है आपको, तो ये भी नहीं होगा। ओके, डी में इथाइल है, आपको इथाइल दिख रहा है, इसका डी भी नहीं है। इसका हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा। ओके, और आपको हम नॉर्मल से भी जा सकते हैं, नॉर्मल से। ओके, जो आईयूपीएसी का जो 5 जो ब्लॉक्स थे उसको यूज़ करके भी आप आंसर दे सकते हैं, राइट। क्या होगा? 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। चलो क्वेश्चन 3, यहाँ पे आपको क्या है कि टेबल दिया जाएगा। टेबल में क्या होंगे? 2 साइड होंगे। एक साइड होगा आपका नेम होगा। मैं इसको क्या थोड़ा बदल देता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आईयूपीएसी नेम कहता हूँ। ओके, और दूसरी साइड क्या होगा कि आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर देंगे। क्या देंगे? स्ट्रक्चर देंगे। ओके, बस आपको क्या करना है, ये आईयूपीएसी नेम में जो भी स्ट्रक्चर में होगा वो आपको ढूंढना है। ओके, चलो करते हैं। पहला स्ट्रक्चर, हमारा पहला स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का। CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। चलो, ये जो स्ट्रक्चर है किसका है? ओके, दूसरा हमारा, मैं थोड़ा अलग अलग रंग से दिख करता हूँ जिससे आपको क्या आसानी हो। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH CH3 और CH3। ओके, फिर हमारा तीसरा स्ट्रक्चर। ओके, CH3 CH2 CH2 C CH3 twice CH2 CH2 CH3। ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर और ये रहा हमारा लास्ट। ओके, फोर्थ CH3 CH2 CH ब्रैकेट CH2 CH3 CH2 CH ब्रैकेट में CH3 CH2 CH3। ओके, 4 स्ट्रक्चर है। चलो जॉइंट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है हमारा 4 मिथाइल पेंट 1A। फिर से हम ट्रिक की, इसमें ट्रिक कौन सा? वही बेस ही ढूंढेंगे। बेस ही मेन होता है, बेस से हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। पेंट 1A, पेंट 1A, 5 कार्बन और एक डबल बॉन्ड, 5 कार्बन और एक डबल बॉन्ड हमको ढूंढना है। चलो 1 2 3 4 5। ओके, इसमें 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है। ओके, 1 2 3 4 5 6, इसमें ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। मैं इसका 3 और 4 में से आंसर नहीं आएगा, 1 और 2 में से आ जाएगा। 1 में भी 5 कार्बन है, 2 में भी 5 कार्बन है, और मैंने क्या कहा, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। फर्स्ट स्ट्रक्चर में कौन से 2 डबल बॉन्ड है, मैं इसको वो नहीं आएगा। तो हमारा जो 1 है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? ये 2 नंबर का है। ओके, चलो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। क्या? 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। बेस कौन सा है? हेप्टेन। हेप्टेन मीन्स 7 कार्बन। 7 कार्बन किस में है? चलो, इसमें तो दोनों में तो 5 ही, तो नहीं आएंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इसमें 7 है, तो 7 है, बट इसमें क्या 2 ग्रुप आना चाहिए। एक कौन सा? एक इथाइल और मिथाइल।
तो यहाँ पे आपको इथाइल दिख रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ मिथाइल ही दिख रहा है, तो ये तो नहीं आएगा। ओके, बाकी बचा चौथा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन भी है, इथाइल ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप भी है। तो ये रहा हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। ओके, और तीसरा आयोडीन नेम देखो, 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। 7 कार्बन, क्या 7 कार्बन और मिथाइल ही होगा। ओके, तो 7 कार्बन और मिथाइल वाला तो तीसरा स्ट्रक्चर है। ओके, फिर होता है 2 मिथाइल 1,3 पेंटाडाइन, मीन्स के 5 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड। 5 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड वाला एक ही स्ट्रक्चर है, ये रहा। ओके, और इस पर एक मिथाइल ग्रुप होगा। चलो, ऐसे सॉल्व होगा। मीन्स कि आपको बेस ही देखना है और कौन से ग्रुप जुड़े, हम इसके कौन से ग्रुप जुड़े होंगे वो दोनों। आप पहले जो मेन बेस है वो होगा आपका कितने कार्बन है। ओके, उससे आपको पता लग जाएगा कौन सा ग्रुप है, उससे भी पता लग जाएगा। बहुत ईजी होता है आईयूपीएसी। चलो नेक्स्ट। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं। ओके, आपको बस इतना कहना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, चलो पहला स्टेटमेंट है कि द आईयूपीएसी नेम ऑफ OH CH2 कितने 4 CH2 विथ COCH3। ओके, तो इसका हमको आईयूपीएसी नेम दिया है 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन। ओके, पहले इसका जो सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर है वो दो देते हैं। ओके, आपको दिया है बट हम सिंप्लीफाई करेंगे। OH CH2 कितने बार 4 बार, CH2 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 4, फिर CO और CH2। देखो आपको एग्ज़ाम में तो खुद ही फटाफट ही करना है, 4 5 और 6 और 7 ऐसे कार्बन आपको गिनना है। मीन्स का ये 1 2, ओके, और 4 हो गए और 5, एक मिनट, 1 2 2 3 4 5 6, ओके, ये 6 और ये 7। ओके, ऐसा आपको मन में ही मीन्स कि इमेजिन करके आपको गिनना है। आपको ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ही आंसर देना है। ये तो आपके लिए, आपको क्या कि अंडरस्टैंड हो कि कैसे इसको सॉल्व, मीन्स का इसका आईयूपीएसी नेम कैसे बना रहे हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पे 2 ग्रुप है। कौन से 2 ग्रुप है? एक है हमारा कीटो ग्रुप, ये हमारा OH ग्रुप। ओके, अब 2 ग्रुप है तो ऑफकोर्स प्रीफिक्स और सफिक्स में लड़ाई होगी, कौन प्रीफिक्स बनेगा और कौन सफिक्स बनेगा। इसका प्रायोरिटी ऑर्डर है, 12 ग्रुप होते हैं, 12 ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर होते हैं। आप आईयूपीएसी के थियरी के लेक्चर में देख लेना है। ओके, कीटो ग्रुप का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है OH, इसके कंपेयर करेंगे, जिसमें कीटो ग्रुप का जो प्रायोरिटी है OH ग्रुप से ज़्यादा होगा। इसको हम सफिक्स में रखेंगे और इसको हम प्रीफिक्स में रखेंगे। सफिक्स में कीटोन को हम क्या कहेंगे, नॉन प्रत्यय लगाएंगे, नॉन प्रत्यय, और OH प्रीफिक्स है तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी प्रत्यय लगेगा। ओके, तो यहाँ पे 7 कार्बन का कीटोन है, क्या है 7 कार्बन का कीटोन है, तो हेप्टेन नॉन बनेगा, पर हेप्टेन में दूसरे कार्बन पे एक कीटो है। ओके, ये रहा दूसरे कार्बन पे, तो हेप्टेन 2 ऑन सही है, और साथ में कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। ओके, तो ये भी सही है। इसकी प्रीफिक्स है, जो सफिक्स होगा तो ऑल लगाएगा, और ऑल गलत है, हम प्रीफिक्स चाहिए, प्रीफिक्स में हमको हाइड्रोक्सी प्रत्यय चाहिए। ओके, ये सबको जो मैंने सिखाया है। ओके, तो आप वो देख लेना, एक बार लेक्चर देख लेना, फिर यहाँ पे आना। तो इसका क्या नाम है, 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन बनेगा, और ये सही है। स्टेटमेंट 1 इज राइट। स्टेटमेंट 2 देखिए, 2 ऑक्सो हेप्टेन 7 ऑन, इसमें हमको गलत आंसर दिया। इसमें क्या किया है, इसमें OH को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा है और कीटोन को सेकेंडरी। मीन्स कि ये हमारा प्रीफिक्स बनेगा इस स्टेटमेंट 2 के हिसाब से, और OH सफिक्स बनेगा। जो OH सफिक्स बनेगा तो ऑल प्रत्यय लगेगा, जो कीटोन प्रीफिक्स बनेगा तो ऑक्सो प्रत्यय लगेगा। तो ये गलत है, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट और 2 इज़ इनकरेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट। चलो, आपको एक कंपाउंड दिया है क्वेश्चन 5 में, इसमें आपको आईयूपीएसी नेम उसका ढूंढना है। चलो ढूंढते हैं। पहले कार्बन की कितने कार्बन है, 1 2 3 4
5 6 और 7। ओके, 7 कार्बन है, मीन्स के हैप्ट लगेगा। अब बात करते हैं हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। ओके, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे क्या कि कम से कम नंबर मिलने चाहिए। मीन्स कि इसमें हम प्रायोरिटी नहीं देखेंगे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना, हम पहले देखेंगे कि कम से कम नंबर दोनों को मिलने चाहिए। यहाँ पे आपको मिल रहा है, मीन्स कि इस साइड से लिखेंगे तो 2 पे डबल बॉन्ड और 4 पे ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स के 2 4 आपको मिल रहा है। ऊपर से देखिए, अब यहाँ से हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। मीन्स कि यहाँ पे हमको 3 और 5 मिल रहा है। 3 और 5, 2 4 और 3 5 में से सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो ये हम नहीं लेंगे, लोएस्ट ही लेंगे। ओके, तो 2 4 वाला सही है, ये ब्लू वाला गलत है। ओके, तो चलो हम नाम बनाते हैं अब। ओके, तो यहाँ पे हमारा नाम बनेगा क्या, 7 है, मीन्स के हैप्ट 2 इन क्या, हैप्ट 2 इन 4 आइन बनेगा। ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है, बेस है। आपको यहाँ पे दिख रहा है हैप्ट। ओके, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए था वो ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं। ओके, यहाँ पे वो ऑप्शन है ही नहीं। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ओके, हम डायरेक्ट ही नाम लिख देते हैं। ओके, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा हैप्ट 2 इन 4 आई। ओके, हैप्ट 2 इन 4 आई। चलो नेक्स्ट, द करेक्ट IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, मैं एक कंपाउंड जोड़ता हूँ, CH3 CO CH2 CH2 CH CH3 COOH। ओके, यहाँ पे हमको कार्बन गिनना है, फिर 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप में से कौन सा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, पर यहाँ से तो आपको देख के ही पता लगेगा किसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। ओके, यहाँ पे एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो ऑफकोर्स हम किसको प्रायोरिटी देंगे, एसिड ग्रुप को ही देंगे। तो फिर चलो हमारा आंसर क्या होगा पहले देख लेते हैं। ओके, सबका बेस अलग है कि नहीं वो देख लेते पहले। हमारा 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो हेक्सेनोइक एसिड बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, हेक्सेनोइक एसिड। तो हेक्सेनोइक एसिड कहाँ कहाँ पे दिखते हैं, चलो ओके, हेक्सेनोइक एसिड कहाँ पे है, तो देखो हेक्सेनोइक एसिड यहाँ पे है, हेक्सेनोइक एसिड यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हमारा सी आंसर तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पेंटेनोइक एसिड है, पेंटेनोइक एसिड आंसर नहीं आ सकता। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दूसरे कार्बन पे क्या है, मिथाइल है, और 5वें ग्रुप पे क्या है, कीटोन है। अब ये क्या है, प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे हम इसको ऑक्सो कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑक्सो कहेंगे। तो 5th पोजीशन पे ऑक्सो होना चाहिए, दूसरे पोजीशन पे मिथाइल। ओके, चलो दूसरे पोजीशन पे मिथाइल किस पे है, ओके यहाँ पे है, और 5वें पोजीशन पे ऑक्सो है, ये भी है यहाँ पे 5वें पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, तो ये नहीं आएगा, हमको दूसरे पोजीशन पे मिथाइल चाहिए। यहाँ पे 4th पोजीशन पे ऑक्सो है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा ये आंसर इज राइट। ओके, बहुत ईजी था। चलो नेक्स्ट, चलो हमको एक स्ट्रक्चर दिया गया है। ओके, इसका IUPAC नेम देखते हैं। ओके, नंबर देते हैं 1 2 3 और 4। ये तो हमारा ब्रांच है। ओके, 2 नंबर पे मिथाइल क्या है, ब्रांच है, तो वो नहीं गिनेंगे। तो 4 कार्बन है, राइट, 4 कार्बन है, राइट ना, कितने हैं, 5 है, ऐसी गलती मत करना, कितने, 5 है। तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, तो पेंटेनॉल बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बेस देखते हैं पहले, 5 कार्बन का पेंटेनॉल, पेंटेनॉल और पेंटेनॉल और ब्यूटेनॉल, नो दिस इज नॉट राइट। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं हाँ, कितने कार्बन पे
कितने कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। ओके, एक ही कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। और कौन से नंबर पे, देखो 1 2 और 3 नंबर पे क्या होगा, मिथाइल होगा। 3 नंबर पे मिथाइल ये रहा, तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट। ओके, चलो नेक्स्ट। इसका हम IUPAC नेम देखते हैं। ओके, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CH3 CO CH और इसका CH3 और CH3। ओके, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम लंबी चेन कौन सी है पहले वो देखेंगे। ओके, लंबी चेन कौन सी है, चलो 1 2 3 और 4 कार्बन का बेस है। मीन्स के क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ब्यूटेनॉन बनना चाहिए। कि कौन से कार्बन पे ब्यूटेनॉन कम नंबर पे आएगा, कि यहाँ से तो 3 नंबर है, बट हम कम से कम नंबर पे ले जाएंगे, 1 2 3 और 4। ओके, रेड वाला ज़्यादा नंबर देता था, ब्लू वाला को देखो कम देता है। तो क्या बनेगा, ब्यूटेनॉन बनेगा। ब्यूटेनॉन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ए और सी से ही आंसर बनेगा। ओके, ए और सी से आंसर बनेगा। तो ये देखो, अब ए और सी में मिथाइल ग्रुप कौन से नंबर पे है, 3 मिथाइल आना चाहिए। ओके, 3 मिथाइल आना चाहिए। और 2 पोजीशन पे क्या है, कीटो ग्रुप है। ओके, तो 3 मिथाइल ट्यूब्यूटेनॉन बनना चाहिए। तो यहाँ पे 2 मिथाइल है, तो ये नहीं आएगा। तो कौन सा आंसर हो गया, सी इज अवर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट। चलो देखिए इसमें क्या है। इसमें हमको अल्डिहाइड है और अल्कीन भी है। ओके, चलो देखते हैं। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO। ओके, नंबरिंग कैसे देंगे कि दोनों का कम से कम नंबर आए। ओके, ऑफकोर्स अल्डिहाइड फर्स्ट प्रायोरिटी अब हमारी 1 2 3 4 और 5 कार्बन का क्या है यहाँ पे अल्डिहाइड है, और क्या है 2 नंबर पे अल्किन ग्रुप है। तो यहाँ पे आपको क्या देखेंगे, मीन्स कि बेस तो देखेंगे, और बेस में पेंट वाला कौन सा शब्द है, राइट, पेंट आना चाहिए। मीन्स कि इसमें पेंट है, ओके, इसमें पेंट है, ओके, इसमें पेंट है, ओके, इसमें कार्बाल्डिहाइड नो। कार्बाल्डिहाइड कब लगेगा, जब अल्डिहाइड प्रीफिक्स देगा, राइट, यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं देगा, ये सफिक्स ही रहेगा। तो 5 कार्बन का क्या, अल्डिहाइड। ओके, और देखो दूसरे नंबर पे मिथाइल आना चाहिए, दूसरे नंबर पे मिथाइल आना चाहिए। तो दूसरे पे मिथाइल है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे नहीं है, तो बी आंसर भी गलत। तो बी और डी तो निकल गए, बी और डी निकल गए, ए और सी से ही आंसर होगा। अब दूसरे पोजीशन पे देखिए तो क्या चेंज है, यहाँ पे 2 इनाल है और 3 इनाल है। मैं इसके दूसरे नंबर पे क्या है, इन प्रत्यय है। ओके, तो वो वाला राइट होगा। तो दूसरे नंबर पे इन, ये रहा, तो ये हमारा है इनाल। मीन्स के यहाँ पे क्या 2 इन आता है, फिर आल आता है, तो उसको क्या तो समेसन किया और इनाल बन गया। क्या बन गया, इनाल बन गया। तो राइट, दो ये इज अवर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट। CH3 CH2 CH2 CO CH3 मीन्स कि ये भी क्या है, हमारा एस्टर है। ओके, तो अब मैंने आपको कहा था कि जो कम नंबर का है वो प्रीफिक्स में जाएगा। ओके, कम नंबर का है प्रीफिक्स में जाएगा, इसका क्या बनेगा, मिथाइल। तो ये हमको पहले लिखेंगे। ओके, फिर 1 2 3 4। ओके, ब्यूटेन। ओके, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में हम क्या OH प्रत्यय लगाएंगे, तो ब्यूटेनोएट बनेगा। तो मिथाइल ब्यूटेनोएट, इट्स राइट आंसर। ओके, बेस ही काफ़ी है, ब्यूटेनोएट। ब्यूटेनोएट इसमें नहीं है, मिथेनोएट इसे इथेनोएट मिल गया। ओके, ए इज अवर राइट आंसर। ओके, 11वां क्वेश्चन है हमारा। तो 11वें में देखिए, हमको OH ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। क्या है, OH ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो हम क्या करेंगे कि ट्राई करेंगे कि कम से कम नंबर आए, राइट। तो
तो देखिए यहाँ से नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ओके, फिर यहाँ से नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको पता है कि OH ग्रुप कौन से नंबर पे आ रहा है, मीन्स क्या पहले आप वो देखेंगे। ओके, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बाद में देखेंगे कि OH ग्रुप आप कहाँ पे ले जा सकते हैं, मीन्स के कौन से नंबर पे है, कौन से पोजीशन नंबर पे है। यहाँ पे 3 नंबर पे है। ओके, और यहाँ से 4 नंबर पे, तो 4 नंबर वाला ज़्यादा है तो वो हम नहीं लेंगे। ओके, तो 3 नंबर वाला हमारा सही आंसर है। तो 3 OL कहाँ पे बन रहे हैं? ओके, मीन्स के 3 OL तो है, मीन्स के 3 नंबर पे OL लगेगा, फर्स्ट नंबर पे इन लगेगा और 5वें पोजीशन पे आइन लगेगा। ओके, तो देखिए ऐसा कौन सा है, 6 कार्बन का हेक्स, हेक्स हेक्स है, सब पे हेक्स है। क्या है? सब पे क्या है? हेक्स है। और OH क्या होगा? मेन बेस होगा, मीन्स के सफिक्स लगेगा, सफिक्स में क्या लगेगा? OL। तो OL वाला कहाँ पे है? ओके, OL लास्ट में आना चाहिए, बस वो देखिए। OL यहाँ पे, OL लास्ट में है? नहीं है। OL लास्ट में यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं। तो E और B से ही आंसर आएगा। क्या आएगा? E और B से ही आंसर आएगा। तो हेक्स 1 इन है, हेक्स 5 इन ना, 5 इन तो नहीं है, तो ये गलत। 5 आइन 3 आइन, ओके ये सही है। ओके, ये इज अवर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स करस्पॉन्ड टू 3-methyl पेंटूइनॉल। इसका आपको IUPAC नेम दिया गया है और उससे आपको क्या करना है, हमको राइट स्ट्रक्चर ढूंढना है। ये हमारा कौन सा है? 12वां क्वेश्चन है। कौन सा है? देखो 12वां क्वेश्चन है, JEE मेन 2021 में पूछा गया था। ओके, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। ओके, बस ये हमारा नाम है और इसका हमको स्ट्रक्चर ढूंढना है। ओके, आपको 4 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अब देखिए इसमें आपको बेस ढूंढना है पहले। ओके, बेस ढूंढना है। ओके, बेस कौन सा है? पेंट टू इनॉल, मीन्स के 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5। ओके, 5 कार्बन है और दूसरे कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। क्या है? 5 कार्बन है और दूसरे कार्बन पे आप क्या क्या है? डबल बॉन्ड है। और लास्ट में हम CHO लगा देंगे। ओके, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिलना चाहिए। ओके, वो तीसरे कार्बन पे क्या है? मिथाइल है। ओके, ऐसा आपको जो स्केलेटन है कहाँ पे दिख रहा है? ओके, वो हमको ढूंढना है बस। ओके, चलो ढूंढते हैं। देखो ये तो मैंने यहाँ ऐसे लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO CH डबल बॉन्ड, नहीं 4 वैलेंसी तो ख़त्म हो गई ना, CH3 CH2 CH3। ओके, CH2 CH3। ओके, CHO इस तरफ है, इस तरफ है। ओके, ये रहा इस तरफ है। इसमें हम क्या देखेंगे? CH है, CH2 है, नो ये नहीं आएगा, हमको CH ढूंढना है। CHO CH है, नहीं है। CHO CHO ओके, CH है यहाँ पे। ओके, ये रहा CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH ना, फिर क्या आना? CH के बाद क्या आना चाहिए? C आना चाहिए। तो CH आ रहा है तो ना, ये नहीं है। ओके, चलो ये देखते हैं। यहाँ पे CHO है। ओके, CHO CH CH ओनली कार्बन, ओनली कार्बन, CH3 ब्रांच, CH3 ब्रांच, CH2 CH2 CH3 CH3। तो हमारा B आंसर इज राइट। इसमें हमारा कौन सा आंसर आएगा? B आएगा। चलो नेक्स्ट। ये हमारा 13वां क्वेश्चन। ओके, इसमें हम क्या करेंगे? द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH3CH CH3CH2OH। ओके, तो इसमें मेन ब्रांच कौन सी, मीन्स कि मेन चेन कौन सी है? चलो बस बेस ही ढूंढना है, आपको आ जाएगा 1 2 और 3 चेन के बेस बनेंगे।
कौन सी 3 चेन की बेस बनेगी। तो देखिए यहाँ पे 3 चेन की बेस कौन सी है, प्रोपेनॉल बनना चाहिए। प्रोपेन 1 ऑल है, प्रोपेन 2 ऑल है, प्रोपेन 2 ऑल है। ओके चलो, हो सकता है, बट आपको पता है OH कौन से कार्बन पे है, पहले कार्बन पे है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि कौन सा आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। ओके, और 2 मिथाइल है, इसके दूसरे कार्बन पे क्या है, मिथाइल है, तो वो भी राइट है। ओके, बहुत इजी था ये तो। चलो नेक्स्ट। ओके, ये तो आपको डायरेक्ट आना ही चाहिए। ओके, क्या आएगा आंसर, चलो बताइए, आप बताओ, कमेंट में बताओ कौन सा नाम होगा, बहुत इजी है। ओके, इसको क्या कहेंगे हम, बेंजाइल। ये है हमारा अल्कोहल, तो बेंजाइल अल्कोहल इज अवर राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। चलो ओके, द आयुर्वेदिक नेम ऑफ द कंपाउंड इज, ओके हमको कंपाउंड दिया है, चलो इसका नाम देखते हैं। बेस ही ढूंढेंगे, पहले क्या ढूंढेंगे, बेस ढूंढेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, जितना भी ब्रैकेट आपको ब्रांच ही करना है उसको आपको मेन चेन में नहीं गिनना है। ठीक है, 6 कार्बन का हेक्सेन बनेगा, हेक्सेन है, हेक्सेन है, हेक्सेन है, हेक्सेन है, और वो सीट सब में हेक्सेन है। ओके, कोई बात नहीं, हम देखेंगे कम कम नंबर पे क्या होना चाहिए, ब्रांच होना चाहिए। यहाँ पे 3 4, यहाँ से भी 3 4 आएगा। ओके, तो कोई नहीं। ओके, कहाँ से भी गिनो, 3 4 ही आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मिथाइल है और इथाइल है। ओके, मिथाइल और इथाइल है, तो ये भी 3 4 आ रहा है और ये भी 3 4 आ रहा है। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आएगा, अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आएगा, ई पहले आएगा। ओके, तो ई 3 नंबर पे है, वो वाला सही। ओके, तो यहाँ पे 3 इथाइल आपको कहाँ दिख रहा है, ओके 3 इथाइल आपको कहाँ दिख रहा है, 3 इथाइल इसमें है और इसमें है। ओके, 3 इथाइल आपको इसमें और इसमें है। ओके, और 3 4 यहाँ पे, पर ये इसकी जो पैटर्न है गलत है, तो ये नहीं आएगा आंसर। ओके, ये भी नहीं आएगा। ओके, तो बी और डी से आंसर आएगा, क्या होगा, जो बी और डी है उससे हमारा आंसर आएगा। चलो, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, ओके वो हमारा राइट आंसर है। चलो, इसमें देखते हैं। चलो, ये थोड़ा हार्ड है। ये हमारा कौन सा नंबर है, हमारा ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, 16 नंबर का क्वेश्चन है, द आयुर्वेदिक नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, पहले इसमें हम बेस ढूंढेंगे, बेस कौन सा बनेगा, राइट। इसमें बेस देखते हैं। पहले आप देखिए, अल्डिहाइड है। ओके, कौन से ग्रुप है पे वो पहले देखते हैं, फिर एसिड ग्रुप है, फिर डबल बॉन्ड है। ओके, फिर डबल बॉन्ड है। ओके, पहले एसिड को हम फर्स्ट पार्ट में देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, क्या 6 कार्बन का क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है, राइट। तो एसिड वाला यहाँ पे राइट होगा। ओके, कोई बात नहीं, एसिड वाला यहाँ पे राइट होगा। तो एसिड वाला कौन सा है, मीन्स के ऑइक एसिड लगना पड़ेगा, क्या बनेगा, ऑइक एसिड। और ऑइक एसिड के साथ साथ कितने कारक, मीन्स के कौन से पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3 नंबर पे, कौन से 3 नंबर पे, 3 इन प्लस ऑइक एसिड, तो क्या बनेगा, 3 इनोइक एसिड। ओके, लास्ट में हमको ये दिखना चाहिए। ओके, बस मैंने आपको क्या कहा, आपको बस बेस ही ढूंढना है, बेस ढूंढ लिया तो बस इजीली आपको कर सकते हैं आंसर। ओके, यहाँ पे 3 इनाल है, मीन्स कि एल्डिहाइड को बेस बना है, नो दैट्स नॉट पॉसिबल, एल्डिहाइड इज अ लोएस्ट, मीन्स कि उसका वो नहीं बनेगा, सफिक्स नहीं बनेगा, एसिड का ही सफिक्स बनेगा इसमें, 3 इनाल नहीं आएगा। 3 इनोइक, ओके राइट, 3 इनोइक राइट। ओके, अब देखिए इसमें कि इसमें हमको दिया है 2 ऑप्शन, इसके 6 फॉर्मल 2 मिथाइल।
और 6 फॉर्माइल मीन्स के कब आएगा, जब हम आल्डिहाइड को मीन्स के जो आल्डिहाइड है हम रिंग में नहीं गिनेंगे तब हम फॉर्माइल लगाएंगे ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये यहाँ पे है, इसके ये वहाँ पे है, रिंग में है, तो इसको हम ऑक्सो कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सो कहेंगे, इसको हम ऑक्सो कहेंगे। और 5वें पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है, और दूसरे पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है। तो 2,5 डाईमिथाइल, 2,5 डाईमिथाइल 6 ऑक्सो, ओके, 2,5 डाईमिथाइल 6 ऑक्सो हमारा आगे लगेगा, प्रीफिक्स में लगेगा। तो ये डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज राइट। ओके, फॉर्माइल कब लगेगा? जब हमारी रिंग में CHO नहीं होगा, मेन चेन में उसका काउंटिंग नहीं होगा, तब हम फॉर्माइल लगाएंगे, अभी नहीं लगा देंगे। ओके, देखो ये सब आप भूल जाओ ना तो आपको कीटोन को याद रखना है। कीटोन को याद रखेंगे तो आपको फॉर्माइल और ऑक्सो पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल एसिड ग्रुप है, ओके, एसिड ग्रुप है, ओके, और कीटोन भी आ जाता है। क्या आ जाता है? कीटोन भी आ जाता है बीच में। तो आप कीटोन होगा तो आप क्या लगाएंगे? ऑक्सो लगाएंगे, राइट। बस उसी की तरह जब एल्डिहाइड रिंग में होगा, मीन्स के एक ऐसी चेन है, बस इसी में मीन्स के इसमें देख सकते हैं आप, सीधी चेन में CH हो तो इसको हम ऑक्सो ही कहेंगे। ओके, बहुत इजी है। The IUPAC name of प्रोपाइलिन ऑक्साइड, ओके, प्रोपाइलिन ऑक्साइड का IUPAC नेम कौन सा होगा? देखो, प्रोपाइलिन ऑक्साइड का जो IUPAC नेम होगा 1,2-इपोक्सी प्रोपेन होगा। क्या होगा? 1,2-इपोक्सी प्रोपेन होगा। The systematic name of CH3CHBr, oh sorry, CH3CHBr CH2OH। ओके, चलो, CH3CHBr CH2OH, ओके, प्रोपेनॉल बनेगा, ओके, और 2 ब्रोमो लगेगा। क्या लगेगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन 1R, मीन्स किस तरह से 1 2 3, मीन्स के 1 पे हाइड्रोक्सी मीन्स के ऑल प्रत्यय लगेगा, तो प्रोपेन 1R, ओके, प्रोपेन 1R किस पे है? एक पे यहाँ पे है, और 2 ब्रोमो है, वो भी है, तो बी इज अवर राइट आंसर। The IUPAC name of CH3CH2CH2CH2NH2, ओके, तो ये है हमारा एमाइन है। क्या है? हमारा एमाइन है। तो एमाइन में देखिए तो इसमें कौन कौन से नेम है? तो चलो, एमाइंस किस किस में है? इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये सी आंसर नहीं आएगा। एमाइन, एमाइन, ओके। और देखिए इसमें हमको IUPAC नाम पूछा है। क्या पूछा है? IUPAC नाम पूछा है। अब इसमें क्या है कि देखो, आपको तीनों के तीनों आंसर सही है, तीनों के तीनों आंसर सही है। ब्यूटाइल एमाइन, ब्यूटेन एमाइन, ब्यूटन 1 एमाइन, और तीनों के तीनों सही है। तो कौन सा IUPAC, वो इम्पोर्टेंट है। और IUPAC में सब कुछ वो क्या सिस्टमेटिक होगा, को कौन से पोजीशन पे है, ओके, और हाइफन लगाया है कि नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे सब कुछ देखो, इसमें पोजीशन नहीं है, और जो हाइफन होता है, हाइफन में इसको जो हम लीटी करते हैं, ओके, ये इसको हम हाइफन कहते हैं, ये भी नहीं है। तो IUPAC सिस्टमेटिक जो नेम होता है उसमें ये सब होना चाहिए, पोजीशन भी नहीं दिखाई गई, राइट, तो ये भी गलत। ब्यूटेन एमाइन, इसमें हम, इसमें भी गलती है, राइट, कि क्या, जो ब्यूटेन, यहाँ पे क्या, ब्यूटेन एज अ अल्काइल ग्रुप है, ओके, तो वो बता सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे ब्यूटेन नेमाइन नहीं लग सकते, ओके, तो ये भी गलत है। यहाँ पे ऐसा जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम नहीं लिख सकते, तो ये गलत, ये भी गलत। तो ये रहा हमारा कंप्लीट, पोजीशन भी है और हाइफन भी लगा है, ओके, तो दिस इज आवर राइट आंसर। मीन्स के बी हो, सॉरी ए की बात करें, ए इज आवर राइट आंसर। ये कौन सा है देखते हैं, 20वां क्वेश्चन है, क्या ऑप्शन भी दिख रहा है। The correct IUPAC name of CH3CH CH2 CHO,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप है और ब्रोमो ग्रुप है। ओके, एक है एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा है ब्रोमीन ग्रुप। तो एल्डिहाइड को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ओके, नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4। 4 कार्बन का क्या है एल्डिहाइड मीन्स के ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल कहाँ पे है? इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है, मीन्स के सब में ब्यूटेनॉल है। ओके, सब में ब्यूटेनॉल है। तो अब बारी आएगी ब्रांच की। ब्रांच कौन से नंबर पे है? 3 ब्रोमो होना चाहिए। क्या है? 3 ब्रोमो होना चाहिए। देख सकते हैं आप 3 पे क्या है? ब्रोमीन है। तो 3 ब्रोमो, क्या अच्छे से लिख दो, 3 ब्रोमो आना चाहिए। 3 ब्रोमो कहाँ पे है? यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है और 3 ये रहा। तो बी इज़ आवर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, ये हमारा 21वां क्वेश्चन कि JEE मेन में पूछा गया था 2025 में। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, इसका हमको IUPAC नेम देना है। चलो पहले बेस ढूंढते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। 6 का हेक्सेन बनेगा। हेक्सेन वाला कौन सा बेस है? ये रहा, ये नहीं है। हेक्सेन ये रहा, ये नहीं होगा। ओके, 6 कार्बन का हेक्सेन का ए और बी से आंसर आएगा। अब देखते हैं नंबरिंग। ओके, नंबरिंग में हम देखें तो इस तरफ से 3 और 5 मिल रहा है। ओके, अब यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसको 3 नंबर मिला और इसको 5। और यहाँ पे देखिए इसको 2 और 4 मिल रहा है। तो कौन सा लोएस्ट है? ऑफकोर्स ये लोएस्ट है, हाईएस्ट वाला नहीं आएगा। तो ये ब्लू वाला गलत है। ओके, ब्लू वाला गलत है। तो 2,4 डाईमिथाइल कहाँ पे है? दिख रहा है पहले ऑप्शन पे है। तो ए इज़ अवर राइट आंसर, बी इज़ अवर रॉन्ग आंसर। ओके, अब कौन सा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है ना हमारा 22 JEE में 2025 का है। चलो ईथर है, यहाँ पे क्या है? ईथर है। ओके, मैंने कहा है जो कम नंबर होगा और ज़्यादा नंबर होगा बस उसी को हम क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नाम बनेगा, ओके, इथोक्सी प्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा? इथोक्सी प्रोपेन बनेगा। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा कम नंबर है, क्या है, जो भी हमारा कम नंबर है इसको हम प्रीफिक्स में लगाएंगे। प्रीफिक्स। ओके, तो प्रीफिक्स में इसको अल्कोक्सी करेंगे। क्या करेंगे? अल्कोक्सी। और ये हमारा बेस होगा। ओके, बेस में इसको हम जो अल्केन है वही करेंगे। ओके, चलो इसका नाम क्या बनेगा? कितने कार्बन है? 1 और 2, तो बनेगा इथोक्सी। ओके, और यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 और 3। तो 3 माने कितने, क्या कौन सा प्रोपेन बनेगा? सॉरी कौन सा अल्केन बनेगा? 3 कार्बन का प्रोपेन बनेगा। तो इथोक्सी प्रोपेन क्या बनेगा? इथोक्सी प्रोपेन किस में दिख रहा है? ये रहा। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ओके, और हाँ, यहाँ पे पोजीशन भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे उन्होंने पोजीशन नहीं बताई, बट आपको पोजीशन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि प्रोपेन है, प्रोपेन में 2 पोजीशन बनेंगे, एक 1 और 2। फॉर एग्जांपल इसको हम कहेंगे क्या? इथोक्सी 1 प्रोपेन। क्यों? क्योंकि ये पहले कार्बन से जुड़ा है। कौन से कार्बन से? पहले कार्बन पे। अगर ये स्ट्रक्चर ऐसे पूछा जाता, ओके, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे पूछा जाता, CH3 CH2O, ओके, CH3 CH3। तो आप देख सकते हैं प्रोपेन ही है, ये क्या है? प्रोपेन है, बट दूसरे कार्बन से पूरी की पूरी इथोक्सी चेन जुड़ी है। ये क्या है? हमारा इथोक्सी है और ये हमारा प्रोपेन है। इसका नाम जो बनेगा बनेगा इथोक्सी 2 प्रोपेन। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, पोजीशन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा, बट यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि इसका जो असली नाम होगा इथोक्सी 1 प्रोपेन। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट।
चलो साइनाइड ग्रुप आया है। कौन सा ग्रुप? साइनाइड ग्रुप। इसका क्या नाम बनेगा? बहुत इजी है। ओके, प्रीफिक्स में हम नाइट्राइल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नाइट्राइल लगाएंगे। 1 2 3 4 क्या बनेगा? ब्यूटेन। और CN है, इसकी वजह से नाइट्राइल। कि अगर ब्रांच होता है तो इसको CN को हम प्रीफिक्स में लगाएंगे तो साइनो लगाएंगे, बट यहाँ पे हम नाइट्राइल लगाएंगे। ओके, ब्यूटेन नाइट्राइल कहाँ पे है? ब्यूटेनेमाइड है, ब्यूटेनेमाइड नहीं आएगा। ओके, प्रोपेन नाइट्राइल। ओके चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ओके, अब बच्चे क्या गलती करेंगे कि CH3 CH2 CH2 मैं कर देता हूँ। फिर बच्चे क्या गलती करेंगे यहाँ पे कि ऐसा स्ट्रक्चर आया डायरेक्ट की 1 2 और 3 माने प्रोपेन और CN है मीन्स के नाइट्राइल। ओके, तो ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं आ सकता। ओके, हमको इसको भी गणतरी में काउंटिंग में लेना है। ओके, ब्यूटेन नाइट्राइल। ओके, ब्यूटेन नाइट्राइल कहाँ पे है? देखो C ऑप्शन है, C ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। चलो ओके, कुछ क्वेश्चन आधा तो नहीं है ना? ओके, 24 है हमारा। CW मेन 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग टू 4 मिथाइल पेंटुइनॉल, पेंटुइनॉल पूछा है। चलो सॉल्व करते हैं। पाँच कार्बन का आल्डिहाइड है, 5 कार्बन का क्या है? अल्डिहाइड है। ओके, 5 कार्बन का अल्डिहाइड। दूसरे पोजीशन पे क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा 1 2 3 और चौथे पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप। ओके, अब देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं। आपने ऐसा क्वेश्चन दूसरा भी देखा होगा जहाँ पे यहाँ पे कुछ ब्रांच थी दूसरे या तीसरे पोजीशन पे, यहाँ पे चौथे पोजीशन पे है। ओके, हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए अब CHO राइट साइड ही है, यहाँ पे भी CHO, यहाँ पे भी CHO। ओके, CHO हम इस तरफ ही रखेंगे। ओके, इस तरफ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलो CH3 CH 1 2 3, यहाँ पे भी CH 1 2, यहाँ पे भी CH। ओके ओके, मैं अच्छे से लिखता हूँ। ओके, सॉरी बाय मिस्टेक, अच्छे से लिखता हूँ। ओके, 5 कार्बन, ओके 5 कार्बन का अल्डिहाइड, दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड। ओके, और चौथे पोजीशन पे मिथाइल। चलो अब इसकी जो वैलेंसी है कंप्लीट करते हैं। CH3 CH CH CH। ओके चलो, CHO के बाजू में CH है, CHO 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 CH है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। CH है, यहाँ पे CH2 है, नहीं है। ओके, तो ये इज अवर राइट आंसर राइट। इसमें इससे ही पता लग गया। चलो फिर CH है, CH है, फिर CH3 है, CH3 है, फिर CH है, CH है, फिर लास्ट में CH3 वो भी है। चलो ये इज़ अ राइट आंसर। बहुत इजी था। इज अवर राइट आंसर। चलो फिर से नाइट्राइल आया, हम इसके साइनाइड, साइनो ग्रुप आ गया। ओके, साइनाइड ग्रुप है CH3CH NH2CH2CN। ओके, तो यहाँ पे हम दो ग्रुप है, NH2 है और CN है। ऑफ कोर्स हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे? CN को। NH2 तो लास्ट में आता है सब जो हमारा जो 12 ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है, इसके उसके जो प्रायोरिटी लिस्ट है, NH2 ग्रुप सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में, तो हम उसको लास्ट में ही लेंगे। ओके, तो CN ग्रेटर देन NH2, CN ग्रेटर देन NH2। तो यहाँ पे कितने कार्बन का वो बनेगा देखते हैं। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। CH3 CH NH2 CH2 CN। क्या मैंने कहा है कि ये ऐसा ग्रुप है तो इसको भी हमको नंबरिंग में लेना है। ओके,
तो 1 2 3 4 3 एमिनो। अब देखो जो NH2 सफिक्स होता तो एमाइन लगाते हैं, बट यहाँ पे एमाइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इसको क्या कहेंगे हम, एमिनो ग्रुप कहेंगे। ओके, कौन से पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे 3 एमिनो कहाँ पे, ओके यहाँ पे है और यहाँ पे है। ओके, और ब्यूटेन नाइट्राइल क्या बनेगा, ब्यूटेन नाइट्राइल बनेगा। ब्यूटेन नाइट्राइल यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है कि यहाँ पे नहीं है। ऑफ कोर्स बी और डी सही आंसर बनेगा, तो बी हमारा है राइट आंसर। चलो अब बहुत इजी है, इसका क्या होगा, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH3CHO। ये तो आपको आना ही चाहिए। ओके, ये आपको आना ही चाहिए। क्या होगा, क्या होगा, चलो बताओ। इथेनॉल होगा, इथेनॉल होगा, सॉरी क्या होगा, इथेनॉल होगा। इथेनॉल यानी कि ये होगा। और IUPAC पूछा है, क्या पूछा है IUPAC, एसिटाल्डिहाइड भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, बट कॉमन नेम। अगर आपको क्या पूछे, एसिटाल्डिहाइड का, जो एसिटाल्डिहाइड है उसका आपको IUPAC नेम पूछे तो कौन सा आएगा। मीन्स के देखो ये भी ऐसा, ये स्ट्रक्चर आपको नहीं दिया गया। क्या पूछा है, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो क्या करेंगे आप, राइट, तो याद रखना कि एसिटाल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है। ओके, जो आपको ये ना आए तो आपको ये तो आता होगा, एसिटिक एसिड, राइट, एसिटिक एसिड तो आता है आपको, तो COOH ये है आपका एसिटिक एसिड। एसिटाल्डिहाइड क्या, एट ऑक्सीजन निकाल लो, क्या बन जाएगा आपका CHO। ओके, इसे याद रखना, ये ट्रिक है वैसा, ये सिर्फ याद रखने की ट्रिक है। ओके, ये सब याद रखने की ट्रिक है, कि इसमें कुछ ज़्यादा तो ऐड नहीं किया ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, JEE मेन 2023 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। द IUPAC नेम ऑफ CH3O CH2CH3। ऑफ कोर्स जो कम नाम वाला है हम प्रीफिक्स रखेंगे, और जो बाकी का है हम एज अ बेस रखेंगे। CH3O C2H5 मीन्स के CH2CH3। ओके, ये हमारा इथेन, ये हमारा मिथोक्सी कि मिथोक्सी इथेन है यहाँ पे किस हाँ बी पे है, कहाँ पे है, बी पे, तो बी इज अवर राइट आंसर। ओके, ओके चलो इसका क्या नाम बनेगा, बहुत इजी है, 1 और 2 कार्बन का क्या, इथेन। ओके, क्या कौन सा ग्रुप है, नाइट्राइल। ओके, कौन सा नाम बनेगा, इथेन नाइट्राइल बनेगा। ओके, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ अ रॉन्ग IUPAC नेम। ओके, यहाँ पे आपको 4 ग्रुप दिए हैं, क्या दिए हैं, 4 ग्रुप दिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 29 है, JEE मेन 2023 में पूछा गया है। ओके, हमको ढूंढना है कि कौन सा, ओके गया थोड़ा ऊपर लीजिए, कि ये भी साथ होना चाहिए। ओके, थोड़ा पीछे, देखिए यहाँ पे आपको ढूंढना है कौन सा रॉन्ग IUPAC नेम है। आपको स्ट्रक्चर भी दिया है, आपको क्या स्ट्रक्चर भी दिया है, बस आपको वो ढूंढना है कि कौन सा वो गलत है। ओके, रॉन्ग ढूंढना है, कौन सा गलत ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस्टर है, क्या है, एस्टर है, एस्टर है, एस्टर में ये आगे आएगा इथाइल, पहले आएगा, फिर 1 2 3 4 मीन्स के ब्यूटेनोएट बनेगा। ओके, तो हमारा जो पहला नाम है इथाइल ब्यूटेनोएट बनना चाहिए, तो बन रहा है, तो ओके, तो हमारा ऑप्शन ए इज राइट। हमारा ऑप्शन ए राइट है। चलो बी पे दिखते हैं, CH3COO CH2CH3। ओके, मैंने क्या कहा था कि जो कम नंबर का होता है उसका हम अल्काइल ग्रुप बनाएंगे, बट यहाँ पे तो क्या है, दोनों ही 2 कार्बन के, यहाँ पे भी देखो 2 कार्बन और यहाँ पे भी 2 कार्बन, तो कोई नहीं,
किसी को भी ले लो वही नाम बनेगा। ओके, तो देखो 2 कार्बन है तो इथाइल, और इसका इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, तो इसका नाम भी बन रहा है। ओके, चलो फिर बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है। क्या है यहाँ पे? सिर्फ हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि, और देखो यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो नाम बनेगा वो बनेगा इथाइल मिथेनोएट बनेगा। क्या बनेगा? इथाइल मिथेनोएट बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मिथाइल है और ये बनेगा प्रोपेनोएट बनेगा। ओके, मिथाइल प्रोपेनोएट बनना चाहिए, तो यहाँ पे इथाइल है तो ये गलत है। ओके, यहाँ पे ये गलत है। क्वेश्चन 30, द IUPAC नेम ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ओके, इसका क्या नाम बनेगा? मीन्स हमको इसका IUPAC नेम ढूंढना है। द IUPAC नेम ऑफ एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड मीन्स कि उसको एस्पिरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्पिरिन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? एस्पिरिन कहेंगे। एस्पिरिन क्या है? एक API है, मीन्स के वो ड्रग बनाने में यूज़ करता है, वो खुद ही ड्रग है। ओके, खुद ही ड्रग। जब हमको क्या होता है, जब फीवर होता है तो हम एस्पिरिन लेते हैं। क्या लेते हैं? एज एस्पिरिन। ओके, सॉरी मैं भी कहा, जो एस्पिरिन होता है, एस्पिरिन में क्या होता है? एक बेंजोइक एसिड होगा। क्या होगा? बेंजोइक एसिड रिंग होगी, और विथ एसिटाइल ग्रुप। ओके, अटैच्ड टू फिनोलिक ऑक्सीजन एट द ऑर्थो पोजिशन ऐसे। ओके, ये हमारा बेंजोइक एसिड और ऑर्थो पोजिशन पे जो हमारा एसिटाइल ग्रुप होगा कुछ ऐसा होगा। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे? ओके, इसको हम अब IUPAC नाम देते हैं। क्या देंगे? अब IUPAC नाम देते हैं। तो IUPAC नाम देंगे तो उसमें क्या होगा? नंबरिंग आएगा। क्या आएगा? नंबरिंग आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा एसिटाइल, ऑक्सीजन भी है, तो इसको अब हम कहेंगे, इसको मैं फिर से रीराइट कर दो, COOH CH3। ये हमारा एसिटाइल ग्रुप है। ओके, बट ऑक्सीजन के साथ हम इसको कहेंगे एसिटॉक्सी। ओके, कौन से पोजीशन पे है? दूसरे पोजीशन पे है, बेंजीन के दूसरे पोजीशन पे, 1 और 2। दूसरे पोजीशन पे एसिटॉक्सी ग्रुप है और बेंजोइक एसिड है। तो ओके, तो ये हमारा बेंजोइक एसिड। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड आपको कहाँ पे दिख रहा है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं आएगा। बी इज़ आवर राइट आंसर। ओके, चलो यहाँ पे हमको कीटोन का स्ट्रक्चर दिया है। कीटोन का स्ट्रक्चर में हम देखेंगे बेस पहले 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का कीटोन पेंटेनॉन। कौन से कार्बन पे है? दूसरे कार्बन पे, तो पेंटेन 2 ऑन है। ओके, पेंटेन 2 कहाँ पे है? ओके, पेंटेन 2 ऑन यहाँ पे है, पेंटेन 3 ऑन है, और 3 पेंटेन ऑन और 2 पेंटेन ऑन। ओके, अब देखिए यहाँ पे दोनों नाम सही है। ओके, कौन से? एक है पेंटेन 2 ऑन और दूसरा है पेंटेन ऑन। ओके, अब दोनों सही है, बट IUPAC के सिस्टम के मुताबिक ये वाला ज़्यादा राइट है। ओके, हम कितने ये भी यूज़ करते हैं कि किसी हम ज़्यादातर ये भी यूज़ करते हैं और ये भी, पर ये IUPAC के रूप से सही है। ओके,
The IUPAC name of the following compound: CH3CH2, CH CH3COOH का 4 कार्बन का एसिड है, 5 कार्बन का नहीं है। कितने कार्बन का? 4। देखिए 1 2 3 4 बेंजोइक एसिड। क्या? बेंजोइक एसिड। सॉरी माय मिस्टेक, बेंजोइक तो एरोमेटिक है। ब्यूटेनोइक एसिड। क्या? ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड कौन सा बेस है? देखिए ये ऑप्शन में इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें नहीं है। ओके, अब दूसरे पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है। 2 मिथाइल कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ पे 3 मिथाइल है तो ये नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आंसर होगा? ए होगा। द आयुर्वेदिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, हमको ईथर फिर से आया। ओके, ये हमारा मिथॉक्सी और ये हमारा प्रोपेन। ओके, मिथॉक्सी प्रोपेन। ये हमारा आंसर होगा। चलो, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, जिसके 5 कार्बन का हमको एक अल्काइन दिया है। क्या दिया है? अल्काइन दिया है। तो हम यहाँ से नंबर दे 1 2 3 4। 3 पे अल्किन 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 पे अल्किन। तो ये वाला लॉन्ग हो गया, ये वाला शॉर्ट है। ओके, तो पेंट टू आइन। पेंट टू आइन कौन सा है? ये रहा। बी इज अवर राइट आंसर। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? हमारा 34वां क्वेश्चन था, 2021 में पूछा गया था। ओके, द IUPAC नेम ऑफ द CH3CH2 CH2 CHO। मीन्स कि यहाँ पे 4 कार्बन का क्या बनेगा? ब्यूटेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? ब्यूटेनॉल बनेगा। एल्डिहाइड है इसके लिए। ओके, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे कीटो होगा और यहाँ पे एसिड होगा। ओके, द IUPAC नेम of the following compound: CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। मीन्स का OH भी है और डबल बॉन्ड भी है। ओके, C डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। ओके, तो हम किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे? राइट, तो हम देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको? हम देंगे OH को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। राइट, OH को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो हमारा जो नाम बनेगा क्या बनेगा? चलो देखते हैं। 1 2 और 3। 1 पे OH 1 ऑल, 2 पे डबल बॉन्ड मिस के 2 इन। ओके, प्रोप 2 इन 1 ऑल। तो ये वाला आंसर राइट। ये गलत, ये गलत, ये गलत। इज अवर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट। CH3CH2 CH2 NH2 एमाइन है। कौन सा है? एमाइन है। कौन सा एमाइन है? ओके, 3 कार्बन का है। 3 कार्बन का तो एक ही बन सकता है, प्रोपेन 1 एमाइन। ओके, देखो ये भी हम लिख सकते हैं बट IUPAC के हिसाब से ये गलत है। ओके, प्रोपेन 1 इज राइट, प्रोपेन 1 एमाइन इज राइट। ओके, क्योंकि पहले कार्बन पे क्या जुड़ा है? प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है। ओके, प्रोपाइल का जो पहला कार्बन है उसी पे NH2 है। ओके, इसकी वजह से CH3COO CH3। ओके, ये है हमारा मिथाइल और ये है हमारा इथेनोएट। ओके, ये है हमारा इथेनोएट। तो मिथाइल इथेनोएट कहाँ पे है? मिथाइल इथेनोएट C पे है। ये हमारा राइट आंसर। देखो यहाँ पे आप नंबरिंग से भी कर सकते हैं बट आप ऐसा करिए, याद रखना कि जब भी ऑक्सीजन के साइड वाला कोई भी हो वो आपको अल्काइल लेना है और यहाँ पे आप किसी को भी लो उसको O8 प्रत्यय लगाना है। ओके, O8 प्रत्यय लगाना है आपको। चलो CH3CH OH CH3, 3 कार्बन का OH है। ओके, तो क्या बनेगा? प्रोपेन 2 1। बहुत इजी था। 1 2 और 3। 2 पे क्या है? ऑल है। IUPAC नेम ऑफ द CH3CH2 CH2 COOH। 4 कार्बन का क्या बनेगा? देखो यहाँ पे सब लोग बहुत गलती करेंगे। 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, गलत है। 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड। ओके,
कौन सा आया हम, अब आया है हम 41 पे। ओके, हमारा जो 80 MCQs थे उसमें से हमने आधे कंप्लीट कर दिए है। ये हमारा 41वां क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। ओके, the correct IUPAC name of the following compound: CH3CH2 CH, CH पे CH3 ब्रांच है, CH2 CH फिर से ब्रांच और CH3। ओके, अल्केन का ही है। देखिए कौन सी सबसे बड़ी ब्रांच बनेगी, 3 4 5 6 कार्बन की ब्रांच में इसके क्या बनेगा, हेक्सेन बनेगा। हेक्सेन में इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ओके, हेक्सेन 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 ये नहीं होगा। ओके, हेक्सेन हेक्सेन ये बी और सी से होगा आंसर। ओके, अब हमको नंबरिंग देखिए, इससे देंगे तो 1 2 3, 3 पे मिथाइल होगा। ओके, और यहाँ से देखिए 1 2, यहाँ पे 2 पे मिथाइल होगा। ओके, तो हम यहाँ से ये वाला राइट है। ओके, तो चलो इसमें से आएगा, इसमें से आएगा और इसमें से आएगा, और यहाँ से लोअर नंबरिंग है 1 2 3 4 5 और 6। 2 पे मिथाइल और 4 पे मिथाइल। ओके, 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन मीन्स के इज अवर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चलो ये थोड़ा ईथर का ही है। तो यहाँ पे देखिए एक साइड है 2 कार्बन और एक साइड है 3 कार्बन। ओके, ऑफ कोर्स कम से कम कार्बन वाले को हम प्रीफिक्स बनाएंगे। तो ये बनेगा हमारा इथोक्सी, ये बनेगा हमारा इथोक्सी। इसका क्या नाम बनेगा, इसका बनेगा 2 प्रोपेन। ओके, क्या बनेगा, 2 प्रोपेन बनेगा। अच्छा मीन्स के प्रोपेन तो सही है, बट इथोक्सी ग्रुप कौन से पोजीशन पे जुड़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वो दूसरे पोजीशन पे जुड़ा होगा, राइट। मीन्स के देखो ऐसा है CH3 CH2 वो ईथर, और ये हमारा CH, ये CH3 और CH3। आई थिंक ये हमने देखा है, ये हमने देखा है। तो इथोक्सी है कौन से पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे। तो 2 इथोक्सी प्रोपेन इज द राइट आंसर। तो ये हमारा सही है। ओके, चलो द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारा एमाइड ग्रुप है। ओके, कौन सा ग्रुप है, एमाइड ग्रुप। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 और 3। प्रोपेन एमाइड बनेगा, राइट। गलत, प्रोपेन एमाइड नहीं बनेगा। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे भी क्या हम कार्बन को काउंटिंग में लेंगे, 1 2 3 4। ब्यूटेन एमाइड, ब्यूटेन एमाइड कहाँ पे है, ये एमाइड है, ये रहा, ये पे। चलो नेक्स्ट। CH3CH2 CH CH2COOH। ओके, एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, वहाँ पे 1 2 और 3। तीसरे पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। तो 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ओके, सॉरी पेंटेनोइक है ना, देख लेते हैं 1 मिनट। 1 2 3 4, 5 कार्बन का पेंटेनोइक। ओके, और तीसरे पोजीशन पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल है। ओके, 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, राइट। चलो CH3CO CH2CH2 CH कीटोन है, क्या है, कीटोन है। तो 1 2 3 4 5। ओके, पेंटेन
नॉन बनेगा, क्या बनेगा, पेंटेनॉन बनेगा। अपन दूसरे पोजीशन पे क्या है, कीटोन है, तो पेंटेन 2 ऑन बनेगा। चलो नेक्स्ट, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये है हमारा 46 का क्वेश्चन है। 46 में जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा है, एक मिनट, साइक्लोहेक्सेन रिंग कहाँ पे दोगे, आप समझ लेना। साइक्लोहेक्सेन रिंग है और साइक्लोहेक्सेन द डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इसका स्ट्रक्चर कौन सा था, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे ब्रोमीन की स्ट्रक्चर। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नंबरिंग देंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन है और डबल बॉन्ड है। ओके, हम पहले क्या करेंगे कि ब्रोमीन से और अब इसका डबल बॉन्ड से नंबरिंग देते हैं 1 2 और 3। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 पे क्लोरीन आया और 3 पे ब्रोमीन। अगर मैं ब्रोमीन से नंबरिंग करूँ तो 1 2 और 3, तो 1 पे ब्रोमीन आएगा, 2 पे डबल बॉन्ड आएगा और 3 पे क्लोरीन आएगा। तो मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो डबल बॉन्ड का भी लोएस्ट नंबर आता है, क्लोरीन का भी लोएस्ट नंबर आता है और ब्रोमीन का तीसरा नंबर आता है। मीन्स के यहाँ से यहाँ से आपको लोअर नंबर मिलता है, तो आपका जो नाम बनेगा क्या बनेगा। ओके, मैं थोड़ा नीचे हो जाता हूँ। इसमें हमारा बेस होगा साइक्लोहेक्सिन होगा, क्या होगा, साइक्लोहेक्सिन हमारा जो बेस होगा। ओके, और साइक्लोहेक्सिन में क्या होगा कि जो इसमें है और इसमें है और इसमें, सब में साइक्लोहेक्सिन है। अब मेन बात आई ब्रोमीन और क्लोरीन में। अब ब्रोमो कब होगा और क्लोरीन कब होगा। ब्रोमो मीन्स के बी, क्लोरीन मीन्स के सी। ओके, देख सकते हैं आपके 1 क्लोरो है और 3 ब्रोमो है, मीन्स के 3 ब्रोमो पहले आएगा, 3 ब्रोमो का कब आएगा, पहले आएगा, और 1 क्लोरो बाद में। तो ऐसा आंसर कहाँ पे है, 3 ब्रोमो, ओके, और 1 क्लोरो, 1 क्लोरो है यहाँ पे। सी में आप देख सकते हैं 1 क्लोरो है और 3 ब्रोमो है, तो हमारा सी आंसर इज राइट। चलो, द आयुर्वेदिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज CH3CO CH CH3 ट्वाइस। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कीटोन है कि ये कौन सा कीटोन ग्रुप है। ओके, आपको देखते ही पता लगाना है कि कौन सा ग्रुप है। ओके, अरे क्या हो रहा है, ओके चलो, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी, ऑफ कोर्स लॉन्गेस्ट चेन बनेगी 3 कार्बन की ना, 1 2 3 और 4। 2 पे है कीटोन, 3 पे है मिथाइल। ओके, 3 मिथाइल वाला कौन सा आंसर है, देखो 3 मिथाइल और 4 बेस का ब्यूटेनॉल, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये है और ये है। 3 मिथाइल किस में है, इसमें है, तो सी इज अवर राइट आंसर। अब कौन सा आया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 48 है। देखो क्वेश्चन नंबर 48, जे डबल ई मेन 2023 का क्वेश्चन है ये। 1 2 3 4, 4 का अल्कोहल, ब्यूटेन, वनॉल, ओके,
यहाँ पे फर्स्ट से 1 2 3 4 मीन्स की ब्यूटेन 1 ये इज अवर राइट आंसर। चलो 49 पे चलते हैं। 49 CH3 CH2 CH, CH पे ब्रांच है CH3 की, फिर है CH2, फिर है NH2। ओके एमाइन है, क्या है एमाइन है। चलो कोई बात नहीं। तो 1 2 3 4 का एमाइन है मीन्स के ब्यूटेन एमाइन है। 2 मिथाइल क्या बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन एमाइन, राइट। ये सही रहेगा राइट, मीन्स के 2 मिथाइल ब्यूटेन एमाइन। देख सकते हैं आप यहाँ पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन एमाइन। और ब्यूटेन एमाइन कहाँ पे है राइट, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है। ओके पर यहाँ पे ब्यूटेन 1 एमाइन है मीन्स के पहले कार्बन पे ब्यूटेन 1 एमाइन। ओके ये भी सही है मीन्स के 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 एमाइन कहाँ पे है, ये रहा, ये इज राइट आंसर। ओके इसमें तो मैंने टाइम लिया बट आप तो इजीली कर सकते हैं। 1 2 3 4। ओके दूसरे कार्बन पे मिथाइल 2 मिथाइल, नहीं नहीं 2 एमाइन नहीं, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 एमाइन, राइट। बहुत इजी था ये। चलो 50। ओके ये हमारा 50 में क्वेश्चन 50 JEE मेन 2022। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH3OCH2CH2CH3। ये हमारा मिथॉक्सी और ये हमारा प्रोपेन। मैं अच्छे से लिखूँ। ओके ये हमारा मिथॉक्सी और ये हमारा प्रोपेन। क्या बन गया मिथॉक्सी प्रोपेन। चलो नेक्स्ट कीटोन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन का कीटोन हेक्सेन, 3 ऑन हेक्सेन 3 ऑन, राइट। एस्टर है, ओके तो ये बनेगा हमारा इथाइल, ये बनेगा हमारा 2 3 4 कीटोनाइट। तो इथाइल जो हमारा अब नाम बनेगा इथाइल ब्यूटानोएट। ओके ब्यूटानोएट is right answer, ethyl butanoate। चलो नेक्स्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2CH2OH। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि किसको कम नंबर दे, राइट। तो मैंने कहा है कि पहले फंक्शनल ग्रुप, देखो एक प्रायोरिटी याद रखना, फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी दो, ठीक। फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, फिर बाद में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, फिर बाद में नंबर ऑफ कार्बन आइटम को, फिर बाद में जो ब्रांचेस होंगे, ओके जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको जो लोएस्ट नंबर है उसको प्रायोरिटी दो। ओके ये आपको याद रखना है। फंक्शनल ग्रुप बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ओके इसमें तो हम फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबर देंगे, फर्स्ट नंबर देंगे 1 2 3 4। पहले पे OL, ओके ऑल लगेगा, 3 पे इन लगेगा। ओके तो 4 कार्बन क्या ब्यूट, 4 कार्बन का ब्यूट, 3 इन 1 ऑल। ओके ये इज अवर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 अल्काइन है, बहुत इजी होगा। क्या बनेगा नाम देखिए 1 2 3। ओके 1 2 3 किसी से भी 3 ही नंबर आएगा। ओके टोटल कितना है 4 5 6, 6 का हेक्स 3 का आइन, हेक्स 3 आइन। ओके बी आंसर इज राइट। 1 2 3 4
ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या है ब्यूटेन नाइट्राइल? मिनट क्या हुआ, 55 है ना, 55। हाँ, मैंने कहा गलत हो गया क्या? ब्यूटेन नाइट्राइल होगा। ब्यूटेन नाइट्राइल कहाँ पे है? ये रहा। चलो, एक रिंग है साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक अल्कोहलिक, उस पे OH ग्रुप में इसका साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। अब ये रिंग क्या कंटेन करेगा? दो CH3 ग्रुप कंटेन करेगा। ओके, ओके। अब इसका हमको IUPAC नाम लिखना है। तो चलो, मैंने क्या कहा, पहले OH को फर्स्ट पार्टी दो, 1 2 और 3। ओके, तो इसका नाम क्या बनेगा? ओके, तो पहले बेस बनाते हैं। पहले जो बेस होगा वो बनाएंगे साइक्लोहेक्सेनॉल का बेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? साइक्लोहेक्सेनॉल का बेस बनाएंगे। अब ऑल प्रत्यय कहाँ पे है? पहले कार्बन पे है। ओके, तो 1 साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। ओके, अब तीसरे कार्बन पे क्या है? मिथाइल है, तो 2 है, मीन्स के 3 डाईमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल होगा नाम। ओके, तो कहाँ पे देखो, पहले तो साइक्लोहेक्सेनॉल ढूंढो कहाँ पे। साइक्लोहेक्सेन है, ये नहीं आएगा। साइक्लोहेक्सेनॉल है, ओके, साइक्लोहेक्सेन नहीं आएगा। ओके, साइक्लोहेक्सेनॉल वाले 2 है। ओके, बी और सी। अब वो ऑक्सीजन की पोजीशन कौन सी है? पहली है, तो 3 वाला तो नहीं आएगा। बाकी बचा क्या? सी। तो सी इज अवर राइट आंसर। ये हमारा 57 में होगा। क्या 57 में मैं एक स्ट्रक्चर दूंगा। ओके, आपको उस हिसाब से नाम देना है। तो ये रहा स्ट्रक्चर, CH3 CH2 CH CH2 CH3 C in bracket CH3 twice CH2 CH2 CH3। ओके, ये है हमारा स्ट्रक्चर। इसके हिसाब से हमको नाम देना है। ओके, पहले तो हम बेस देखेंगे। ओके, बेस से ही हम पहले पता लगा लेंगे कि कौन सा नाम सही है। चलो, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन का क्या बनेगा? हेप्टेन बनेगा। हेप्टेन कहाँ पे? यहाँ हो तो पेंटेन है, पेंटेन है, पेंटेन है, हेप्टेन। ये डी इज़ आवर राइट आंसर। देखिए, हम बेस से ही पता लगा लिया कि कहाँ से हम क्या नंबर मीन्स के कहाँ से हम कैसे बेस ढूंढ सकते हैं। ओके, देखिए 3 थाइल है। ओके, यहाँ पे मिस के हम लोअर नंबरिंग से देखें तो इस पे 3 आएगा और इस पे 4 आएगा। ओके, 1 2 3। ओके, 3 इथाइल 4 डाईमिथाइल। ओके, तो ये रहा 3 इथाइल 4 डाईमिथाइल हेप्टेन। चलो नेक्स्ट, ठीक है, 58 है ना, 58 होना चाहिए। ओके, 58 में क्वेश्चन है JEE मेन 2020 का क्वेश्चन था ये। मैं इसका कंपाउंड देता हूँ, ये रहा इसका कंपाउंड, CH3 CH डबल बॉन्ड C इन ब्रैकेट CH3 CH इन ब्रैकेट Br और CH3। तो इसमें हम देखें तो कौन सा IUPAC नाम बनेगा। तो चलो फर्स्ट से ही हम बेस देखेंगे। ओके, अल्किन को कम नंबर मिलना चाहिए, ब्रोमीन को, ऑफ कोर्स ब्रोमीन को कम नंबर मिलना चाहिए, राइट। ब्रोमीन को कम नंबर मिलना चाहिए ना, डबल बॉन्ड को।
क्योंकि देखो ये ब्रांच है, जो ब्रोमीन है यहाँ पे ब्रांच है, और ये हमारी वो बार फंक्शनल ग्रुप में आता भी नहीं था उसकी वजह से। ओके, हमारा मेन प्रायोरिटी कौन होगा इसमें? डबल बॉन्ड होगा। 1 2 3 4 और 5। पेंट टू इन बनना चाहिए, मीन्स के पेंट टू इन कहाँ पे है? पेंट टू इन, ये आपको ढूंढना है और वही आपका आंसर होगा। ओके, पेन टू इन यहाँ पे है, 1 इन है नहीं होगा, 3 इन है नहीं होगा, ब्यूट नहीं होगा। देखा, फर्स्ट आंसर हो गया। चलो इससे हम देखेंगे कि यार सही है या गलत। ओके, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल और 4 पे ब्रोमो, ये है यहाँ पे देखते हैं। 4 ब्रोमो है, 3 मिथाइल वो भी है, पेन टू इन। देखा, बेस ढूंढो आंसर मिल जाएगा, बेस ढूंढो आंसर मिल जाएगा। चलो इसका स्ट्रक्चर देता हूँ। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है, CH3 CH इन ब्रैकेट CH3 CH इन ब्रैकेट OH CH2 COOH। चलो यहाँ पे दो ग्रुप है, एक OH है और एसिडिक है। आपको पता है कौन सा मेन होगा? COOH, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप। ओके, इसका हम मेन बेस ढूंढते हैं। ओके, एसिड का मेन बेस 1 2 3 4 और 5। ओके, 5 कार्बन का एसिड है, इसके पेंटेनोइक एसिड बनेगा, बट यहाँ पे थोड़ी ब्रांच भी है, तो तीसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए और चौथे कार्बन पे मिथाइल होना चाहिए। ऑफ कोर्स पहले कौन आएगा? पहले मिथाइल आएगा या हाइड्रोक्सी आएगा? ऑफ कोर्स पहले हाइड्रोक्सी आएगा फिर मिथाइल आएगा, अल्फ़ाबेट के अनुसार। ओके, तो इसका जो नाम बनेगा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ओके, ऐसा कौन सा है? 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी पहले आना चाहिए, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये रहा 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। डी इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, इसका जो IUPAC नेम है देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH CH2 CH2 CH3 CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बेस ही ढूंढना पड़ेगा। देखो ऑप्शन में तो ऐसा ऐसे नाम है तो आप देख के ही घबरा जाओगे, तो आपको पहले बेस ही ढूंढना है। बेस से आपको आई थिंक कुछ तो राहत मिलेगी। चलो 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, ये सब क्या है? ब्रांच है, ये सब के सब क्या है? ब्रांच है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम कौन सी प्रायोरिटी देंगे? राइट, वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे हो सकता है, मीन्स कि यहाँ से नंबर दे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आप देख सकते हैं 1 पे भी अल्किन है और 1 पे भी डबल बॉन्ड है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि हम जो डबल बॉन्ड को भी नंबरिंग 1 मिल रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को भी नंबरिंग 1 मिल रहा है, तो हम डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ओके, क्योंकि डी पहले आता है अल्फ़ाबेट के अनुसार, इसकी वजह से। ओके, तो हम जो ऊपर वाला है उसको हम मिटा देंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ओके, डबल बॉन्ड को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, तो हमारा 7 कार्बन का बेस है, मीन्स के हेप्ट है। ओके, अब इसमें हम पूरा का पूरा बेस बना लेते हैं। ओके, हेप्ट, ओके 1 इन, फिर
6 आए, क्या आना चाहिए 6 आए, बस आपको ये दिख जाए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, हेप्ट हेप्ट हेप्टिन है और 1 ही है, ये गलत है। यहाँ पे हेप्ट है 6 इन और 1 आइन है, तो ये गलत। हेप्ट 1 इन 6 आइन, ये रहा हमारा, मिल गया ना। बस हमको यही ढूंढना था, हमको बेस बनाना है, बस वो मिल गया, बस ये हमारा आंसर होगा, ये नहीं होगा। ओके, अब थोड़ी ब्रांचेस है वो भी देख लेते हैं, राइट। तो तीसरे कार्बन पे मिथाइल है। ओके, 3 मिथाइल। फिर 5 पे भी क्या है, मिथाइल है। ओके, तो 3,5 डाइमिथाइल क्या बनेगा, 3,5 डाइमिथाइल, ऑफ कोर्स ये है, 3,5 डाइमिथाइल भी है। और चौथे पोजीशन पे प्रोपाइल ग्रुप है, तो 4 प्रोपाइल है, हाँ ये भी है भाई। तो ये हो गया हमारा सी आंसर। ओके, सी इज़ अवर राइट आंसर। चलो 61, the IUPAC name of the following compound. ओके, तो CH3 CH2 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 OH, कितने कार्बन है, 5 है। और कौन से कार्बन पे OH है, पहले कार्बन पे ही OH है, तो पेंटेन 1 ऑल। ओके, तो करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH3CO CH3। ओके, चलो इसमें क्या नाम बनेगा। ओके, 1 2 3, प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन। ओके, अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इसका कॉमन नेम क्या होगा। अगर आपको ये पूछे, ओके, उसके स्ट्रक्चर ना दे और आपको पूछे द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ एसीटोन, तो आप क्या करेंगे, राइट। आपको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, एसीटोन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है CH3CO CH3, राइट। ये अभी था, देखो देखो CH3CO CH3 किसका है, प्रोपेन 2 ऑन का है। कौन सा था ऐसे, 61 का था ना, 62। ओके, आई थिंक ये दूसरा भी आएगा आंसर, राइट, ये भी आएगा। देखो देखो, ये जो ये ऑप्शन ना होता, इफ़ दिस ऑप्शन इज़ नॉट हियर, तो हम क्या आंसर लिखते, ये लिखते। बट यहाँ पे क्या लिखा है, देखो बोथ बी और सी लिखा है, तो दोनों आंसर सही है। आगे ऐसे क्वेश्चन इसके आगे ऐसे नाम भी आए थे, पर उसमें क्या था, ये ऑप्शन नहीं था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके, याद रखना। जब ऐसा ऑप्शन आए तो आपको बहुत ध्यान से देखना होता है नाम। ओके, तो देख लेना एक बार, कि जल्दी जल्दी में मैंने भी नहीं दिखा था, बट आप एग्ज़ाम में ध्यान रखना कि ऐसा कुछ ना हो। चलो, द IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 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 CN, कितने कार्बन हैं, 4 है या 5 है, 5 है, क्योंकि CN का भी कार्बन कितना है, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन मीन्स के पेंटेन नाइट्राइल, इसको हम कहेंगे नाइट्राइल। ओके, 5 कार्बन का पेंटेन, पेंटेन नाइट्राइल। चलो, ये कौन सा क्वेश्चन, बट ये है हमारा 64वां क्वेश्चन, JEE मेन 2025 में पूछा गया था। चलो देखते हैं। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH3CH ब्रांच में CH3 CH2 CH2OH। ओके, चलो इसका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किससे करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। ओके, 4 कार्बन का ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, प्रोपेन नहीं आएगा, ब्यूटेन 1 ऑल आएगा, प्रोपेन 2 ऑल नहीं आएगा। 3 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल नहीं, 3 पे मिथाइल, CH3 CH2 COO CH3, ये है हमारा मिथाइल, ये है हमारा प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट बनेगा। तो क्या नाम होगा, मिथाइल प्रोपेनोएट।
मिथाइल प्रोपेनॉइड कहाँ पे, ये रहा। $66 मार्क क्वेश्चन। ओके, अल्केन ही है। 1 2 3 4 5 के 5 कार्बन का है। इसमें तीसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। ईथर है, दोनों ही सेम है। ओके, तो इथोक्सीथेन बनेगा। ओके, क्या बनेगा, इथोक्सी इथेन। चलो, CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन का ब्यूटेनॉल, क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल। वन टू थ्री, ओके, 1 2 3, 1 ऑल। ओके, प्रोपेन 1 ऑल, 1 2 3 4, ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, ब्यूटेनोइक एसिड 1 2 3 4, ब्यूटेनोइक एसिड। बट 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। 1 2 3, 3 एमाइन मीन्स के प्रोपेन एमाइन। क्या होगा, इसका नाम होगा एमाइन और इसका नाम होगा प्रोपेन। ओके, प्रोपेन 1 एमाइन। ओके, प्रोपेन 1 एमाइन। क्या अल्काइन है, 1 2 3 4। ओके, ब्यूट 1 ब्यूट 1 होगा। इसका जो नाम होगा, पहले कार्बन पे क्या है, आइन है। ओके, इसकी वजह से ब्यूट 1। चलिए, इसका क्या नाम बनेगा, डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, ब्यूट 2 ओके, और यहाँ पे C भी है, 1 ब्यूटीन होगा ना, 1 इसका। देखो, मैंने कहा है कि जब भी ऐसा ऑप्शन आए तो हमको बहुत ध्यान रखना है। तो ब्यूटीन है, अगर 2 ब्यूटीन होता, मैं कह रहा हूँ अगर 2 ब्यूटीन होता तो यह आंसर सही होता। ओके, ध्यान रखना चाहिए, जब ऐसे ऑप्शन आए तो हमको B भी देखना है और C भी देखना है। तो यहाँ पे तो हम बच गए कि यहाँ पे 1 था, अगर जल्दी जल्दी में यहीं टिक कर देते तो ओके, तो हमें एग्ज़ाम में बहुत ध्यान रखना होता है। चलो, CH3 CO CH2 CH3 कीटोन है। ओके, कीटोन है, कितने का, 4 कार्बन का, और कौन सा पोजीशन पे कीटोन है, दूसरे, तो ब्यूटेन 2 ऑन। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, 3 कार्बन का अल्केन है, प्रोपेन। पर यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है, बोथ A एंड B। अब ये आए तो हमको बहुत ध्यान रखना होता है, राइट। हम क्या करेंगे, ये टिक करके चले जाएंगे, बट ये भी राइट है, ये भी राइट है। ओके, तो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। हम यहाँ पे क्या आंसर आएगा, डी। CH3 CH2 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 बी है, 4 कार्बन का ब्यूटेन, ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ओके, चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे क्या A और C दोनों है, क्या है, A और C दोनों हमको दिए हैं, तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। ओके, कि 1 ब्रोमो ब्यूटेन भी है और ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी है। बट देख, ये है IUPAC नेम, IUPAC नेम आए तो हमको बस जो पोजीशन वाला है वही राइट होगा। ओके, ये हम IUPAC नाम हम नहीं कह सकते। ओके, ये ओल्ड नेम है, इसको क्या हम कहेंगे, ओल्ड नेम है। पहले हम ऐसे नाम देते थे, बट अभी हम नहीं देते। तो हमारा जो प्राइमरी आंसर होगा क्या, ये आंसर होगा, डी नहीं होगा। चलो, द IUPAC correct IUPAC name of CH3 CHO CH2H। ओके, अल्केन, सॉरी, OH ग्रुप है, 4 कार्बन की जो चेन बनेगी ब्यूटेन बनेगा, और दूसरे कार्बन पे है
तो टू ऑल, टू पे ऑल आएगा। ओके, तो ब्यूटेन टू ऑल बनेगा नाम। क्या बनेगा? ब्यूटेन टू ऑल बनेगा नाम। बट यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ये ऑप्शन। जब ऐसा ऑप्शन आए तो हमको दोनों नाम देखने पड़ेंगे, बी का भी देखेंगे और सी का भी देखेंगे। बी का तो हो गया, बी नाम आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, टू ब्यूटेन ऑल है। मैंने कहा था कि जो ऐसा है ना, जिसके टू ऑल है और टू ऑल भी है, तो ये भी आएगा कि बी और सी इज़ अ राइट आंसर। तो हमारा जो डी ऑप्शन कंबाइन है ये सही है, तो डी इज़ राइट। चलो बहुत ईजी है। द आईयूपीएसी नेम ऑफ CS टू CS3 कौन से ईयर में पूछा गया है, देखते हैं कि 2020 में पूछा गया था। 2020 में तो इजी क्वेश्चन आते हैं। जब ईयर बढ़ते हैं तभी जो क्वेश्चन की जो डिफ़िकल्टी लेवल होते हैं वो बढ़ते हैं। क्योंकि मेरिट भी बढ़ता है, इसकी वजह से जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो भी बढ़ेगा। ओके, जो मेरिट बढ़ेगा तो ऑफकोर्स क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी बढ़ेगा। 5 कार्बन का पेंटेन, ये 5 ही है ना, गिन लेते हैं 1 2 3 4 और 5, 5 ही है मीन्स के पेंटेन। चलो यही देख लेते हैं। 1 2 3 और 5 ये तो ब्रांच है, तो 2 पे मिथाइल। ओके 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, ये हमारा आई थिंक लास्ट था। ये हमारा लास्ट था। ये हमारा क्वेश्चन 80 था, मीन्स के लास्ट JEE में 2020 का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारे जो टोटल देखिए, हमारे जो टोटल 80 क्वेश्चन थे, हमारे जो टोटल 80 क्वेश्चन थे, उसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कहेंगे हम उसको, प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, सब के सब हम ख़त्म कर चुके हैं। ओके, आईयूपीएसी में कोई भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो इस कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, चलते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।